घनमूल, इतने लंबे प्रश्न का हम घनमूल कैसे निकाले भाई? सबसे पहले घनमूल ये सोचो, एक का क्यूब क्या होता है? क्यूब दिया गया है घनमूल, तो एक का क्यूब क्या होता है? एक। ये प्रश्न अगर आपको 10 तक क्यूब रूट याद है, 10 तक अगर याद है तो बनाने में कुछ नहीं है। एक का क्यूब क्या होगा? एक। दो का क्यूब क्या हो जाएगा भाई? 8। कहिएगा ये कैसे? तो दो के क्यूब का मतलब होता है दो को 3 बार आपको लिखना है। दो को कितने बार लिखना है? 3 बार। तो 3 बार लिखने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीका से 3 के क्यूब कितना हो जाएगा भाई? 3 के क्यूब 27। 4 के क्यूब कितना होगा? 4 के क्यूब 64। ध्यान से देखना, ठीक है। 4 के क्यूब 64। अब पूछा जाए 5 के क्यूब तो 125। 6 के क्यूब, 6 के क्यूब कितना होगा? तो 216। 7 के क्यूब हो जाएगा 343। 8 के क्यूब हो जाएगा कितना भाई? 512। ठीक है। आपको क्या करना है? 10 तक कम से कम याद रखना होगा भाई। और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है। तो 10 तक याद रखना है। और कितना भी लंबा प्रश्न दिया रहे, किसी भी संख्या को आप क्यूब रूट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये संख्या कितना, सबसे पहले आपको पीछे से 3 अंक लेना है। क्या करना है? पीछे से 3 अंक लेना है। तो पीछे से 3 अंक जब हम ले लिए, तो पीछे से जब 3 अंक ले लिए तो इसके लास्ट इकाई अंक पे क्या है? लास्ट इकाई अंक पे क्या है? 7। तो हमें इसमें देखना है कि लास्ट में 7 किस में मिल रहा है। तो लास्ट में 7 भाई मुझे यहाँ मिल रहा है। किसके क्यूब रूट में मिल रहा है भाई? तो 3 के क्यूब रूट में। तो आपको कुछ नहीं, 3 के लिख देना है। ठीक है। 3 के लिख देना है। बाकी बच गया, फिर 3 अंक का पेयर बना लो। 3 अंक के पेयर बनाने के बाद आपको ये समझना है कि 517 किस किस के संख्या के बीच में मिल रहा है हमें। तो 517 हमको मिलेगा भाई 517 512 और 729 के बीच में मिल जाएगा। 512 किसके बीच में मिलेगा? तो 512 और 729 के बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना है। 8 और 9 के क्यूब में मिल रहा है ना, तो 8 और 9 के क्यूब में मिल रहा है, तो आपको छोटा वाला बाउंड्री लेना है। क्या करना है? छोटा वाला बाउंड्री ले लेना है। तो छोटा वाला बाउंड्री क्या हो जाएगा? 8। यानी कि इतने के क्यूब क्या हो जाएगा? 83। ठीक है। इतने के क्यूब 83। अब देखो फिर 17, ये 3 अंक का पेयर बना लो। 3 अंक का पेयर बनाने के बाद अब आपको देखना है कि लास्ट इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 इसमें देखो किस में मिल रहा है हमें। तो 8 तो भाई हमें मिल रहा है ये 2 के क्यूब में। तो 2 के क्यूब में मिल रहा है तो 2 लिख लो। ठीक है। जिसके क्यूब में मिलेगा उसको लिख लेना है आपको। तो 2 के क्यूब में मिला, आराम से लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया 1। तो भाई ये ध्यान रखना कि एक हरदम 1 के क्यूब में ही मिलेगा। तो 1 के क्यूब में मिलेगा 1, तो हम 1 लिख देंगे। यानी 1728 के क्यूब कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर ये प्रश्न को अभी समझ में नहीं आया। ये 1712 के जो है वो तो हो गया ना। फिर यहाँ से 3 अंक की आपको पेयर बनाना है। 3 अंक के पेयर बनाने के बाद लास्ट इकाई अंक लिख लेना है आपको 5। ठीक है। 5 लिख लेना है। फिर अब बच क्या गया? जो बच गया उसको एक बार में ले लेना है। तो बचा क्या? 91। अब हमें ढूंढना है कि 91 किस किस संख्या के बीच में मिल रहा है। तो हमें इसमें ढूंढना है कि 91 किस किस संख्या के बीच में मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखें कि इसमें किस किस संख्या के बीच में 91 मिल रहा है ना भाई। 91 कहाँ मिलेगा? तो 91 हमें कहाँ मिलेगा? करेजा ध्यान से देखो, 91 कहाँ मिलेगा? 91 मिलेगा यहाँ 64 और 125 के बीच में 91 मिल जाएगा। तो सबसे छोटा वाला बाउंड्री लेना है भाई। 4 और 5 के बीच में मिल रहा है ना, 4 और 5 के क्यूब रूट में मिल रहा है। तो सबसे छोटा वाला लेना है, यानी कि आपको क्या लेना है? 4। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। ये हो गया आंसर। इसी तरीका से ये सब प्रश्न भी बना लेंगे। अब देखो ध्यान से, फिर पीछे से 3 अंक ले लेंगे। पीछे से 3 अंक और इसका इकाई अंक क्या है? 4। 4 देखेंगे किसके क्यूब रूट में मिल रहा है?
तो 4 हमें 4 के क्यूब रूट में मिल रहा है 64, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब ये बच गया कितना, कितना बच गया 1481। कितना बच गया 1481। तो अब 1481 बच गया, लेकिन इतना बड़ा वैल्यू एग्जाम में कहीं पूछता नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू एग्जाम में एसएससी हो या सीजीएल हो, ठीक है, तो उसमें पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हम इसलिए बता देते हैं कि अगर आपको कभी निकालना हो तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं, आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो देखो 1481, तो 1481 किस किस के बीच में मिलेगा भाई। तो अब हमें 10 ले ज्यादा चलना पड़ेगा, 11 के क्यू लिखना पड़ेगा और फिर 12 के क्यू लिखना पड़ेगा। तो 11 के क्यू कितना हो जाएगा भाई, 11 के क्यू हो जाएगा 1331 और 12 के क्यू कितना हो जाएगा 1728। 1728। ऐसे आप नॉर्मली 10 तक याद रखिएगा, ठीक है। 10 तक जरूरी याद रखिएगा, कहीं फंसने की डर नहीं रहेगा। तो अब देखो क्या था क्वेश्चन भाई 1481। तो 1481 आपको किस किस संख्या के बीच में मिल रहा है भाई, 11 और 12 के क्यूब रूट में मिल रहा है, ठीक है। 11 और 12 के क्यूब रूट में। तो यहाँ पर हमें छोटा वाला बाउंड्री लेना है, तो सीधा 11 लिख दो और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अब देखो फिर पीछे से 3 अंक लेना है आपको, पीछे से 3 अंक। और ये क्या है, लास्ट इकाई पे 2 है, तो 2 देखना है इस किस संख्या में है भाई। तो 2 यहाँ पर मिल रहा है आपको 8 के क्यूब रूट में, तो आपको सीधा 8 लिख देना है। क्या करना है, सीधा 8 लिख देना है। अब फिर 3 अंक देखो ये कितना बचा 314। 314 किस किस संख्या के बीच में मिलेगा आपको, 314 जो संख्या है वो किस किस संख्या के बीच में मिल जाएगा। तो 314 आपको मिलेगा कहाँ भाई 6 और 7 के बीच में, यानी 6 के क्यू और 7 के क्यू दोनों के बीच में आपको मिल जाएगा। तो 6 और 7 के क्यू रूट में मिल रहा है, तो आपको हम पहले बताए हैं कि 6 7 के क्यू रूट में मिल रहा है, तो आपको छोटा वाला बाउंड्री लेना है। तो छोटा वाला ले लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 68, ठीक है। समझने में किसी को कोई परेशानी। अब देखो यहाँ पर 3 अंक का पेयर ले लिए, पेयर समझ में आता है ना, 3 अंक एक साथ लेना है, 3 अंक को एक साथ ले लेना है। तो 3 अंक को एक साथ ले लिए। अब यहाँ पर इकाई अंक 7 है, तो हम देखेंगे इसमें कि इसमें कहाँ मुझे 7 मिल रहा है भाई। तो यहाँ 7 मिल रहा है हमें, 3 के क्यूब रूट में 7 मिल रहा है, कहाँ 3 के क्यूब रूट में। तो आपको सीधा 3 लिख देना है, ठीक है, सीधा 3 लिख देना है। अब इसके बाद देखना है कि ये 2 अंक जो बच गया 79, 79 किस किस संख्या के बीच में मिलेगा बताओ, 79 किस किस संख्या के बीच में मिलेगा। तो 79 हमें मिलेगा भाई, 79 हमें मिल जाएगा 4 और 5 के क्यूब रूट में, 4 और 5 के बीच में, यही ना, 4 और 5 के बीच में मिलेगा 79। तो आपको छोटा वाला बाउंड्री लेना है, आपको क्या करना है 4 और 5 के बीच में मिल रहा है, ये 4 और 5 के बीच में मिल रहा है आपको, तो आपको छोटा वाला बाउंड्री लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 43। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। अब देखो ये बच गया, एक और प्रश्न है। सबसे पहले 3 अंक लेना है, ध्यान समझ लेना, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 अंक लेना है भाई। 3 अंक लेने के बाद इसका देखना है कि इकाई अंक लास्ट में क्या है 8 है। तो अब इसमें हमें देखना है कि 8 कहाँ मिल रहा है, इसमें हमें 8 कहाँ मिल रहा है भाई, ध्यान से क्वेश्चन देखो। इसमें हमें 8 कहाँ मिल रहा है 2 के क्यूब में। अच्छा, इतनी संख्या में हमें 8 कोई की जगह नहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है 8 किसके क्यूब रूट में 2 के, तो 2 के क्यूब रूट में मिल रहा है, तो केवल 2 लिख देना है बस। जिसके क्यूब रूट में मिलेगा उस संख्या को आपको लिख देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, जिस संख्या के क्यूब रूट में मिलेगा उस संख्या को आपको लिख देना है। अब ये 2 लिख दिए। अब देखो ये 3 अंक फिर बच गया, क्या भाई 3 अंक क्या है 1778, 1778 नहीं, ये 778। तो 778 जो बच गया
अब हमें देखना है कि 778 भैया किसके बीच में मिलेगा, 778 किसके बीच में मिलेगा। तो 778 जो है 9 और 10 के क्यूब रूट के बीच में मिल जाएगा हमें, 9 और 10 के क्यूब रूट के बीच में मिल जाएगा। तो 9 और 10 के क्यूब रूट के बीच में मिल रहा है ना, यही ना, ये 9 के क्यूब रूट है, 9 के क्यूब रूट है और ये 10 के क्यूब रूट है, ये दोनों के बीच में मिल रहा है। तो सबसे छोटा वाला बाउंड्री लेना है, हरदम ध्यान में ये बात को रखना है, ठीक है, हरदम ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी वाली बाउंड्री आपको लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 9। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट याद रखिएगा। अगर इतना याद रखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग को ये कहना था कि सर टाइम एंड वर्क की एक बार फिर से क्वेश्चन हो जाए। तो भाई देखो, टाइम एंड वर्क का फिर से तो क्वेश्चन एक बार हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका। और लाइव की बात हो रही थी तो लाइव चलेगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, किसी को कोई दिक्कत। क्यों 10 तक आपको याद रखना है, जनरली 10 तक, ठीक है। जो लोग लाइक कमेंट और शेयर नहीं किए हैं वो कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लियर ही बात, ठीक है। तो ये सब दुनिया का अनुभूत चीजें, इसे सीखें और इसे जानकारी प्राप्त करें कि कैसे होता है ये सब, ठीक है।